नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही के दिन 1008 तीर्थंकर श्री श्यांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक तिथि का भी दिन है। और इन्हें जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ था उस वृक्ष का नाम है तेंदुका वृक्ष या पलाश का वृक्ष भी इसे कहते हैं। और आज दूसरा और महत्वपूर्ण पर्व है रक्षाबंधन पर्व, जिसे लोग रक्षाबंधन पर्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सभी धर्म के लोग इसे मनाते हैं, लेकिन हमें आज ये विचार करना है आज के इस पर्व के दिन कि यह हमें क्यों मनाना चाहिए और जो आज हमारे समाज में जो विसंगतियां पैदा हो रही है वो किस वजह से हो रही है। हमने पूर्व की कक्षा में भी थोड़ा सा चिंतन किया था, कुछ प्रश्न आपको दिए थे चिंतन करने के लिए कि रक्षाबंधन का पर्व जैन धर्म में क्या स्थान रखता है, उसका क्या औचित्य है रक्षाबंधन पर्व का जो आज के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। क्या रक्षाबंधन मनाने का वर्तमान स्वरूप वो जैन धर्म के अनुरूप है? क्या रक्षाबंधन पर्व पर मिठाई बनाना, पकवान, गिफ्ट देना बस खाने पीने का पर्व ही है? क्या इस प्रकार इसे मनाना चाहिए? कहीं हम रक्षाबंधन के नाम पर गृहीत मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हम रक्षाबंधन के नाम पर मुनियों के स्वरूप का विस्मरण तो नहीं कर रहे हैं? बहुत ही सूक्ष्म विषय है, इसका हमें गहराई से चिंतन करना चाहिए। देखिए पंडित जी साहब आदरणीय युगल जी बाबूजी के जो 2004 और 2005 में प्रवचन प्रकाशित हुए, बहुत ही मार्मिक प्रवचन इस विषय को उद्घाटित करते हुए हैं। उनके पूरे प्रवचनों का लाभ अवश्य लें। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इस विषय को स्पष्ट किया है कि हम कितनी भूल करते आ रहे हैं। आज रक्षाबंधन का पर्व है तो हम जनरली क्या करते हैं, बस कुछ कहानी कथाएं सुन लेते हैं, मंदिर में पूजा पाठ कर लिया और हो गया, हमारा पर्व मन गया। और फिर क्या करते हैं, घर में आके पकवान आदि बनाना और वो एक सूत्र का धागा जो भाई बहन को मानता है, और फिर उसके साथ इतना सारा आडंबर हो गया है कि उसमें जिस वजह से आज का यह दिन प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ वो तो हम भूल ही गए। वो मुनियों के ऊपर किस प्रकार से उपसर्ग हुआ, फिर उन्होंने कैसे समता धारण की, कहाँ कहाँ क्या क्या वहाँ पर सिद्धांत हैं जो हमें ग्रहण करने योग्य है, और कौन कौन सी भूलें हैं जो हमें भी भूल दोबारा नहीं करनी है, और कौन कौन सी बातें ग्रहण करना है, ये सब तो हम मतलब कोसों दूर हो गया है हमसे। तो हमें आज यही चिंतन करना है कि इस पर्व को किस प्रकार से मनाया जाना चाहिए। आज ये रक्षाबंधन का जो पर्व है, पर यह पर्व क्यों मनाया जाता है? इस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी कथा भी आज उपलब्ध है और अधिकांश सबके ज्ञान में भी है। हम कथा के कुछ पात्रों पर बस विचार ही करते हैं कि उनके मुख्य पात्र कौन थे। सबसे पहले हम देखें कि राजा श्रीवर्मा कहाँ कर थे। वो उज्जैन नगरी के, उसका उज्जैनी नगरी, पूरा नाम उसका अवंतिका नगरी भी कहा जाता है। अवंतिका नगरी किसके, सुकुमार मुनिराज के नाम पर लगा, क्योंकि उनका नाम भी अवंतिका कुमार रखा गया था और उन्हीं के नाम से वो नगरी अवंतिका नगरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ पर जो राजा थे वो न्यायप्रिय थे। वहाँ पर उनके 4 मंत्री थे और शुद्धसागर मुनिराज को मारने का आरोप उनके ऊपर था, क्योंकि उन्होंने छल से उनको मारने का प्रयास किया था और इस आरोप के कारण राजा ने उन्हें देश निकाला दे दिया, क्योंकि वो राजा जैन धर्म के अनुयायी थे। और दूसरे राजा पद्म राजा जो कहाँ के थे, हस्तिनापुर नगरी के राजा थे। तो ये जो चारों मंत्री थे ये यहाँ से निकलकर हस्तिनापुर चले जाते हैं और वहाँ पर जो राजा थे वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उस अविवेकी जो राजा थे उन्होंने अपना राज्य इन चारों को दे दिया। उन्होंने बहुत ही उनको बहला फुसला के या कहें कि मीठी मीठी बातें करके इस प्रकार से उन्होंने राजा से अपना राज्य ले लिया। तो वो राजा कैसे थे, अविवेकी थे। उन्होंने जो कार्य किया वो अविवेकपूर्ण निर्णय लिया। बिना विचारे उन्होंने क्या किया, उन चारों मंत्रियों को राज्य दे दिया। अब वो तो चारों अन्यायी थे, उन्होंने मुनिराजों पर उपसर्ग किया
और यह देखकर भी राजा क्या करा, चुप रहे। राजा ने कोई एक्शन नहीं ली कि जबकि राजा तो थे, तो राजा के पास तो अपने सारे अधिकार होने चाहिए, लेकिन फिर भी राजा चुप रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अपने वचनों की चिंता थी उन्हें कि उन्होंने वचन दिया था उन चारों मंत्रियों को 7 दिन का राज्य करने का, लेकिन उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए इतना घोर उपसर्ग होने दिया और उन्होंने मुनिराजों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो कैसे थे, कायर थे। यदि ऐसा नहीं होता तो वो राज्य वापस भी ले सकते थे। मतलब हम विचार करो कि अगर हम उनकी जगह होते तो क्या करते। हम अपना राज्य वापस ले सकते थे कि नहीं, हमने तुम्हें ऐसे कार्य करने के लिए थोड़ी राज्य दिया था, हमने तुम्हें न्यायपूर्वक शासन चलाने के लिए राज्य दिया था, लेकिन तुम तो मुनिराजों पर उपसर्ग कर रहे हो, ये तो घोर अपराध है। तो हम तुमसे राज्य लेते हैं, क्योंकि राजा को तो पूरा अधिकार था ना। तो इस प्रकार राजा कर सकते थे, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। राजा प्रजा के हित और भलाई के लिए राज्य करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको परेशान करने के लिए किया जाता है। तो ये राजा की भूल थी। फिर हम इधर देखते हैं मुनिराज। मुनिराजों के संघ में सबसे बड़े आचार्य कौन थे, आचार्य अकम्पनाचार्य। वो देश काल के ज्ञाता थे, कि निमित्त ज्ञानी थे ना आचार्य। तो उन्होंने जीवों के परिणामों को वो तो पहले से ही जानते थे, क्योंकि पहले ही उन्होंने राजा के पहले वाले जो उज्जैन में थे वहाँ पर भी उन्होंने परिणाम इन चारों मंत्रियों के बहुत जल्दी से समझ लिए थे और अपने संघ को वैसे ही उन्होंने व्यवस्थित कर दिया था। तो वे 4 मंत्री जो सही नहीं थे, उन्होंने पहले से ही उनको देख लिया था और उन्होंने आज्ञा दे दी कि कोई भी इनसे वाद विवाद नहीं करेगा। और करुणा, उनको अपने संघ के प्रति बहुत करुणा वात्सल्य भी था कि कहीं मुनियों के ऊपर उपसर्ग ना हो। तो पहले ही उन्होंने जान के लिए एकदम बोलते हैं ना, न्याय प्रिय और समय पर सही निर्णय, इस प्रकार से उन्होंने सही निर्णय लिया। उन्हीं के संग के एक और मुनिराज थे जो बहुत ज्ञानी थे, उनका नाम था श्रुतसागर मुनिराज। उनके बारे में सोचते हैं तो वो संघ के एक मुनि जो आहार लेने के लिए गए थे और उनको आने में थोड़ा सा विलंब हुआ। तो उसके पहले आचार्य देव ने सबको आज्ञा दे दी थी कि सब लोग कैसे रहेंगे, मौन व्रत धारण करेंगे, और उनको नहीं पता था। तो उस कारण उनको आचार्य देव की आज्ञा का पता नहीं चला कि आचार्य देव ने क्या आज्ञा दी। और उन्होंने जिनसे वाद विवाद किया और वाद विवाद में मंत्रियों को परास्त कर दिया उन्होंने, जबकि राजा ने कहा था मौन रहना, पर उनको पता नहीं था, इसलिए उन्होंने वाद विवाद किया। यदि उन्हें पहले पता होता तो वो ऐसे नहीं करते, क्योंकि वो कैसे थे, आज्ञाकारी थे। लेकिन उनकी आज्ञा का पता नहीं चलने के कारण उनके साथ ये कहते हैं ना, उनसे ये भूल हो गई। और वे स्वयं भी वहाँ से, जब उनको पता चला कि अरे मुनिराज ने, आचार्य देव ने आज्ञा दी थी सबको मौन रहने की और मेरे कारण इस संघ पर इतना बड़ा उपसर्ग होने वाला है, तो राजा अपने आचार्य देव की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने क्या करा, स्वयं ही संघ को छोड़कर चले गए। और कहाँ चले गए, वहीं पर जहाँ पर उन्होंने वाद विवाद किया था। इस प्रकार उन्होंने अपना स्वयं का अपराध समझा। तो वो कैसे थे मुनिराज, आज्ञाकारी मुनिराज थे। उन्होंने स्वयं अपना अपराध समझा, ऐसा नहीं कहा कि अरे हमने कुछ गलत कार्य नहीं किया, उन मंत्रियों की गलती थी, ऐसा नहीं किया। और उन्होंने क्या विचार किया कि मेरे कारण संघ पर उपसर्ग ना हो। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी योग्यता को बताया कि कैसे वह योग्य शिष्य थे। और उनका स्वभाव इतना सरल था, ज्ञान का उनको रंच मात्र भी अहंकार नहीं था। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि श्रुत के सागर से ज़्यादा ज्ञान का सागर होना चाहिए था। उनके पास श्रुत की उपलब्धि तो थी, लेकिन किसके सामने बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, इसका उन्हें विवेक होना चाहिए था। यदि वो इस बात का विवेक रखते तो वो मंत्रियों से बहस नहीं करते, तो मंत्रियों को गुस्सा भी नहीं आता और उनको क्रोध नहीं आता, तो मुनि सारे बच जाते इस उपसर्ग से। तो इस प्रकार यहाँ पर उन श्रुतसागर मुनिराज के भी ज्ञान की हमें समझ में आता है कि उनसे वहाँ पर क्या भूल हो गई। तो हमने इसमें क्या समझा कि हमेशा उस व्यक्ति से ही बात करना, वाद विवाद वहीं करना जहाँ पर सामने वाला समझदार हो। यदि वो समझदार नहीं हो तो उसे अपना ज्ञान नहीं बताना, वहाँ पर मौन रहना, मौन रहने में ज़्यादा अच्छा रहता है।
दूसरा हम देखें विष्णु कुमार मुनिराज। तो विष्णु कुमार मुनिराज किस प्रकार के थे? करुणा और दया के सागर। उनके अंदर में करुणा और वात्सल्य इतना था कि उन्होंने अपना मुनिपद त्याग दिया और एक वामन का रूप धारण करके और इतने सब 700 मुनिराजों के संग का उपसर्ग निवारण किया। तो इस प्रकार वो कैसे थे? वात्सल्य वारिधि, ऐसे वात्सल्य के धारक महामुनिराज थे। तो हमें भी जिन शासन जिन धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य का भाव रखना चाहिए। और वो 4 मंत्रियों को देखे तो वो 4 मंत्री कैसे थे? विधर्मी थे, जैन धर्म से द्वेष रखने वाले थे, अहंकारी थे, अपने को उन बहुत बड़ा विद्वान मानते थे, जबकि वो वैसे विद्वान तो थे नहीं। और अंतर में क्रोध था। देखिए, जिसके अंदर में क्रोध की तीव्रता ज़्यादा होगी ना, तीव्र क्रोध होगा, वो ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञानी को ही तीव्र क्रोध होता है, अनंतानुबंधी वाला। तो ऐसे वो क्रोधी स्वभाव के थे, क्योंकि बदला लेने के लिए उन्होंने 7 दिन के लिए राज्य मांगा और फिर क्या किया? घोर उपसर्ग किया, घोर नरसंहार किया। पहले भी उन्होंने मुनिराजों पर उपसर्ग किया, तब तो वो देवी ने उन्होंने बचा लिया किलित करके, और अब यहाँ पे उनसे कुछ नहीं बना तो उन्होंने पूरा राज्य लेके पूरे 700 मुनिराजों के आसपास नरमुंडों की और भयंकर तीव्र अग्नि जलाई, जिससे मुनिराजों को बहुत कष्ट हुआ। अब इतने सारे ये सब पात्रों पे हम विचार करें कि क्या क्या रक्षाबंधन पर्व जिस लिए प्रसिद्ध हुआ वो हमने उसको समझा कि जब 7वें दिन विष्णु कुमार मुनिराज ने उपसर्ग दूर किया, तब क्या हुआ? लोगों ने हर्ष मनाया। मुनियों के ऊपर उपसर्ग दूर हुआ तो उस लिए हर्ष मनाकर सिवैयाँ बनाई और खीर सिवैयाँ बनाई, और इस प्रकार उन्होंने उत्साह मनाया। और इस उत्साह के कारण उन्होंने एक दूसरे को सूत्र बांधे। तो हम तो उसमें कहीं से कहीं तक भाई बहन की कोई बात ही नहीं है, जिससे हमने ये विसंगति पैदा हो गई कि भाई बहन को रक्षा सूत्र बांधता है, सॉरी, बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, जबकि ऐसी कोई कथा में है ही नहीं। यहाँ पर तो मुनियों के प्रति वात्सल्य भाव, करुणा का भाव, इस प्रकार के भाव यहाँ पर बताए गए। अभी हम क्या करते हैं, कभी भी किसी को बिना सोचे कुछ भी वचन कह देते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा, इस कथा से, इस पर्व में हमने क्या सीखा कि जब भी कभी किसी से कोई बात कहनी हो तो सोच विचार कर बोलना, उसका परिणाम पहले सोचना कि हम जो बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि देखो, कहते हैं ना कि 1.5 इंच की ज़बान है, अगर हमने इसको सावधानी से नहीं रखा तो ये कितना दुष्परिणाम पैदा कर सकती है। द्रौपदी के एक वचन कहने से महाभारत खड़ी हो गई। यदि द्रौपदी अपने वचनों को संभाल लेती तो इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता, इतना पूरे एक ही परिवार के इतने सारे लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती, इतना नरसंहार नहीं होता। तो यहाँ वाणी का बहुत महत्व है। और शिष्य को देखें तो गुरु शिष्य का कैसा रिलेशन होना चाहिए? तो शिष्य को भी विनयवान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, करुणावान, निरंकारी होना चाहिए। देखो, अहंकार जो है वो सब गुणों पे घातक होता है, सारे गुण हमारे ढक देता है एक अहंकार। इसलिए कहते हैं कि सम्यक दृष्टि 8 मदों से रहित होते हैं, उनको 8 मद नहीं होते। ये विनय ही है जो अहंकार से जीत दिलाती है। और आचार्य देव की आज्ञा पता होने पर भी जो अपना दोष मान ले, इस प्रकार से गुरु शिष्य को लघुता होनी चाहिए, अपने गुरु के प्रति बहुमान होना चाहिए। और उन्होंने क्या किया? अपनी परवाह नहीं करी, अपनी जान की परवाह नहीं करी कि अरे मैं वहाँ पे अकेला वन में रहूँगा तो ये तो लोग मुझे मारेंगे। उन्होंने क्या करा? गुरु आज्ञा को सिरोधार्य किया। वे अकेले जंगल में खड़े रहे, सब जानते हुए भी किसका फल क्या होगा, लेकिन फिर भी उसकी परवाह नहीं की। तो आज कोई भी किसी की आज्ञा को मानने को तैयार नहीं होता। आज पिता की आज्ञा पुत्र नहीं मान सकता, माता की आज्ञा पुत्र नहीं मानेगा, बेटी नहीं मानेगी। मतलब जिनको हमने बड़ा किया, खुद लालन पालन करके उन्हें चलना सिखाया, आज वही बच्चे हमें बोलते हैं तुम्हें क्या आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो क्या ये हमारा विनय गुण है? नहीं, ये हमारी दुष्टता है
कि हम अपने माता पिता से सम्मान के साथ बात नहीं कर सकते। आज आप स्कूल में देखो तो वो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें टीचर पढ़ा रहे हैं तो टीचर का विनय करने की बजाय वो उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति बता रही है कि हम कैसे पतन की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को विनय का गुण सिखाना चाहिए। और विनय के गुण भी बच्चे सीखते कहाँ से? अपने ही परिवारों में सीखते हैं, बाहर से नहीं सीखते। तो इस प्रकार यदि कोई बच्चा आज्ञा को नहीं मानता है तो ये उसका अभिनय हुआ, तो उसे विनय गुण सीखना चाहिए। यदि किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, इसका मतलब क्या है कि कोई किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता। मतलब आप सच्चे मुनि और आर्यिका बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वहाँ तो गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं कि अरे हम तुम्हारी बात क्यों सुने, हम तुम्हारी आज्ञा में नहीं रह सकते, हम तो अपनी मर्जी चलाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार इस कथानक से सीखने को मिलता है कि देखो किस प्रकार से गुरु की आज्ञा को शिष्य सिरोधार्य करते हैं। वैसा ही परिवार में भी ऐसा ही वातावरण होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य का, प्रेम का। देखिए वात्सल्य यानी क्या? प्रेम। ये विष्णु कुमार मुनिराज थे और इनसे हमें क्या शिक्षा मिली? वात्सल्य, प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य, 6 काय के जीवों के प्रति वात्सल्य। उन्होंने क्या किया? उस वात्सल्य के कारण अपना मुनिपद छोड़ दिया और उस जो उनका कार्य उन्होंने किया ना मुनिपद को छोड़ने का, वो उनके पद के योग्य नहीं था, अयोग्य कार्य है। लेकिन फिर भी सहज ही उनको भाव ऐसा आया मुनियों को देख कर कि ठीक है चलो ये कार्य करना चाहिए, मुझे रक्षा का भाव। अंदर से ये भाव नहीं था कि मैंने उनकी रक्षा की, लेकिन सहज ही भाव हुआ और सहज ही इस प्रकार का काम हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने पश्चाताप करके प्रायश्चित लेकर वापस जिन दीक्षा अंगीकार की। और हम गृहस्थ होकर भी क्या करते हैं? वात्सल्य विहीन है। हम एक साधर्मी के दूसरे साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव ही नहीं है, बस एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हैं। सबको अपना अपना धर्म प्रचार प्रसार करना है, कोई किसी के प्रति वात्सल्य का भाव नहीं रखता। ये सबसे बड़ा दुर्गुण है जो सम्यक दर्शन के लिए घातक है। क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल्य अंग भी आता है ना, तो वो वात्सल्य अंग भी जब तक जीवन में नहीं होगा तब तक हमारे को सम्यक दर्शन भी कैसे प्राप्त होगा? प्रकट ही नहीं होगा हमें। और आज हम किसी के दुख से, तकलीफ से हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सब अपने अपने में मस्त हैं, सब अपने अपने कार्य में मस्त हैं। मतलब बोलते ना अपना लोटा छानो, तो सब अपने अपने कार्य में इतने मस्त हैं कि उन्हें एक दूसरे के प्रति कोई भाव ही नहीं है, कोई करुणा का, दया का कोई भाव ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि सारे प्राणी दया विहीन हो गए हैं। उनके जीवन में धर्म का तो जैसे कोई अंश ही नहीं है। धर्म के नाम पर मात्र आडंबर बच गया है, ना तो किसी में करुणा है और ना ही वात्सल्य है। तो आजकल के जो रिश्ते हैं वो भी बस नाम के रह गए हैं। कोई किसी के घर बिना कारण के जाता नहीं है, कोई जाना ही नहीं चाहता जब तक कोई स्वार्थ सिद्ध ना हो। और सामने वाला भी उसी प्रकार का व्यवहार करता है कि उसको भी किसी से कोई मतलब नहीं है। आज तो मरण के प्रसंग भी हो तो घर के लोग भी पहले चाय नाश्ता कर लेते हैं और बाहर वाले भी वैसा ही मतलब भाव रखते हैं कि ठीक है जाने वाला तो चला गया, हमें उससे क्या, हम तो अपना रूटीन करें। इस प्रकार की मतलब भावना हो गई कि किसी को किसी के प्रति की कोई कहते हैं ना कि आत्मीयता ही नहीं बची, सब ऐसे निर्जीव से हो गए हैं। यदि कोई भक्ति भी करता है भगवान के पास जाकर तो वहाँ पर भी उसको प्रयोजन की सिद्धि होती है तो ही करता है, बिना प्रयोजन की सिद्धि के वो भगवान के मंदिर में भी नहीं जाते। ये मतलब कितनी बड़ी विडंबना है जो अभी हमारे वर्तमान समय में धर्म का स्वरूप ही बदल गया है। जो ओरिजिनल धर्म होना चाहिए वह तो बहुत कम गिने चुने लोगों में दिखाई देता है। और रही बात मोक्ष की, तो हम अगर मोक्ष की बात करते हैं तो मोह ही नहीं छूट रहा है अभी तो हमारा, तो मोक्ष कहाँ से हमें प्राप्त होगा? बात तो हम क्या करते हैं कि मैं आत्मा हूँ और हमें सुखी होना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष प्राप्त करने के भाव तो हम करते हैं, लेकिन उस रूप कार्य तो कर ही नहीं रहे हैं। तो जब तक उस रूप कार्य नहीं करेंगे तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? जीव को इन 5 इंद्रिय के विषय ही प्रिय लगते हैं, राग की महिमा ही बसी है उनके रोम रोम में। और जब वो मंदिर जी भी जाएंगे तब भी वहाँ पर क्या करेंगे? राग रंग में ही अपना
जो समय लगाएंगे वहाँ पर उनको ऐसा नहीं लगता है कि हमें यहाँ पर आत्म साधना करना है। कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की बस जय बोली, पूजा किया और बस हो गया हमारा धर्म। तो इस प्रकार से धर्म नहीं होता। घर आकर क्या करेंगे, वही पकवान बनाएंगे, भोजन बनाएंगे और नए नए वस्त्र आदि धारण कर लेंगे, थोड़ी हंसी मजाक हो गई और उनके पर्व मन गया। तो इस प्रकार पर्व की सार्थकता नहीं हो सकती। यहाँ पे पर्व को सार्थक करना है तो यहाँ पर हमें पूजन, भक्ति, आराधना के साथ, स्वाध्याय के साथ अपने दुर्गुणों को भी समझना है, उसका चिंतन, विचार चिंतन करना है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को वात्सल्यमयी और जिन शासन को समर्पित करना है, किस प्रकार से साधर्मी वात्सल्य होना चाहिए। साधर्मी वात्सल्य के साथ हमें अपना यह जो दिन है इसे हमें मनाना चाहिए, तो ही हमारा मनाना सार्थक होगा। आज का यह पर्व रक्षाबंधन पर्व है तो देवशास्त्र, गुरु धर्म और साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का पर्व है, लेकिन व्यवहार से हमने इसका रूप बदल दिया है और व्यवहार से प्राणी मात्र की रक्षा करना, इस प्रकार से हमें इसको समझना है। और परमार्थ से एकमात्र अपनी आत्मा की रक्षा करना, अपने आत्म परिणामों की रक्षा करना, वही रक्षाबंधन पर्व है। हम क्या करते हैं, पर्व मनाते तो हैं रक्षाबंधन और करते हैं बंधन की रक्षा। इस प्रकार की परिणति अज्ञानी जीव करते हैं। और ज्ञानी क्या करते हैं, तो पर्व मनाते हैं रक्षाबंधन और करते हैं बंधन से रक्षा। इस प्रकार भेद विज्ञानी और ज्ञानी दोनों जीवों की परिणति अलग अलग है। अब अज्ञानी जीव को सुख के लिए क्या सामग्री चाहिए है, धन, भोग, शरीर, दवा, डॉक्टर, पद, प्रतिष्ठा, और इसमें ही वो इनकी रक्षा मानते हैं कि इन सब चीज़ें मेरे पास हो, बैंक बैलेंस हो तो उससे मेरी रक्षा होगी। कभी रोग आदि हो गया तो डॉक्टर मेरा रक्षक है। इस प्रकार वो बंधन में ही अपनी रक्षा समझते हैं। और जबकि भेद विज्ञानी क्या करते हैं, वे देवशास्त्र गुरु, जो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु और मेरा निजी शुद्धात्मा, इन्हें ही अपना रक्षक मानते हैं। इनकी ही शरण जाना उन्हें अच्छा लगता है और यही सम्यक दृष्टि की पहचान है। क्यों? क्योंकि ये बंधन से बचाने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने स्वयं भी अपना संसार बंधन तोड़ा है, तो ये हमें भी वैसे ही बंधन से मुक्त करने वाले हैं, सच्चा सुख देने वाले हैं। इसीलिए ये मेरे परम रक्षक है। कौन? सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु और मेरा निज शुद्धात्मा। तो पर्व ये हमारा रक्षाबंधन रक्षा का संदेश दे न्यारा। सत को समझो सत स्वतंत्र है, बंधन का तो केवल भ्रम है। ये बंधन हम जो मानते हैं ना, ये तो एक भ्रम है। सत्य स्वरूप मेरा कैसा है? स्वतंत्र है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस प्रकार मैं स्वभाव से कैसा हूँ? स्वतंत्र हूँ, द्रव्य स्वभाव से। ऐसा हमें मानना है। अब इस पर्व पे हमें संकल्प क्या लेना है कि अब हम ग्रहित मिथ्यात्व से दूर रहेंगे। ये जो रक्षा सूत्र मान के हम मानते हैं कि रक्षा हो गई, इस प्रकार के ग्रहित मिथ्यात्व की सारी कल्पनाओं से, भ्रम से दूर रहेंगे। रूढ़िवादी का त्याग करेंगे। और अधिक क्या बोलो भगवान, हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। ये राखी, अभक्ष मिठाइयाँ बाजार की और ये सब इन सब से किसी की रक्षा नहीं होती। ये क्या है? कुरीतियाँ हैं। तो सुखद रीति अपनाएंगे। ये कुरीतियों का त्याग कर कर क्या करेंगे? सुखद रीति अपनाएंगे। सुखद रीति में क्या आएगा? नित्य प्रति स्वाध्याय, पूजन, भक्ति, दया, दान, ये सारी चीज़ें कहेंगे। सत्समागम में रहना, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य रखना, ये सब नई रूढ़िवादियों का प्रचार करेंगे। ये श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का जो आज का दिवस है, ये तभी पवित्र होगा, तभी मनाना सार्थक होगा जब हम अपने स्वभाव को जानेंगे, अपनी आत्मा की रक्षा करेंगे। अपने आत्मा को जो विकार रूप परिणमित हो रहा है, विषय कषायों में जा रहा है, वो पाप का कार्य है। तो उसको पाप के कार्यों से उसकी रक्षा करेंगे, जिससे मेरा आत्मा पाप कार्य ना करके अपने स्वभाव में स्थिर रहे। तो हमें ये रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक होगा। आज के इस पवित्र दिवस पर हमें स्मरण करना चाहिए उन सभी का
जिन्होंने अपनी आत्मा की रक्षा की, जिन्होंने शुक्ल ध्यान से उज्जवल परिणामों से शेष घाती और अघाती सब कर्मों का नाश करके पूर्णतः वीतरागी हो गए हैं, ऐसे उन महामुनि राजों को याद करके उनके जैसा बनने का हमें प्रयास करना है। तभी हमारा यह पर्व को मनाना सार्थक होगा। और उसके लिए क्या करना है? शुभ परिणामों के साथ। देखिए, आत्मलीन अनागार अहो आनंद अतीन्द्रिय पावे, परिस उपसर्ग जिन्हें किंचित ना छूने पाए। ऐसे होते हैं दिगंबर महामुनिराज जो आत्म ध्यान में तल्लीन है, जिन्होंने घर गृहस्थी का समस्त आडंबर छोड़ दिया है और ऐसे अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त किया है, और जिनको परिस आदि उपसर्ग किंचित मात्र भी नहीं छू पाते, ऐसे यह महामुनिराज उनके प्रति वात्सल्य का भाव रखें तो हमें यह पर्व की सार्थकता होगी। गुरुओं की आज्ञा का पालन करें, अयोग्य राह पर चलते हुए लोगों से वाद विवाद ना करें और प्रायश्चित दंड देने से अकंप रहें। साधर्मी वात्सल्य रखें, धर्मात्माओं की रक्षा हेतु सदा तत्पर रहना है। ऊंचा पद छोड़कर नीचा कार्य कभी नहीं करना है। हमें अपने जीवन में इस कथा को पढ़कर सुनकर उसमें से गुण ग्रहण करना है, गुणग्राही बनना है कि किस प्रकार गुरु के प्रति विनय होना चाहिए, किस प्रकार से आज्ञाकारी होना चाहिए और किस प्रकार से दूरदृष्टि से सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए, किन लोगों से वार्ता करना, किन से नहीं करना, और अपने नियमों पर किस प्रकार अडिगता से उसे पालन करना, जिससे हमें हमारा सम्यक दर्शन ना छूटे। सम्यक दर्शन के ये 8 अंग ही महत्वपूर्ण हैं। गृहस्थ अवस्था में भी रहकर मुनियों जैसी चर्या हम पालन कर सकते हैं, लेकिन मुनि पद धारण करके वहाँ पर निंदनीय कार्य नहीं करना है। रक्षा का शुभ भाव भी बंधन का कारण है, इसीलिए मैं किसी जीव की रक्षा कर सकता हूँ ऐसा भाव नहीं रखना। निरभिमानता से और अकर्ता स्वरूप को जानकर अकर्ता स्वरूप का अनुभव करके प्राणी मात्र के प्रति भी दया का भाव रखना, वह तो उत्कृष्ट कार्य है। लेकिन स्वयं को ऐसा नहीं मानना है कि मैंने किसी की रक्षा कर सकता हूँ। अपने अकंप स्वभाव में अकंप रहने से ही बंधन से रक्षा होती है। क्या विचार करना है हमें? अपने अकंप स्वभाव का विचार करने से ही अकंप स्वभाव की बंधन से रहित होने की अवस्था हमारे अंदर में प्राप्त होती है। क्योंकि सामर्थ्य कब होगी? जब हम अपने स्वभाव को जानेंगे, पहचानेंगे। तो मेरा स्वभाव कैसा है? अकंप स्वभाव है, किसी से चलायमान नहीं होता। ऐसे अकंप स्वभाव को जब समझेंगे तभी उसको ग्रहण करने की पात्रता आएगी। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।